परिवार छोड़ करके हिमालय गुफा में जाने वाला भी त्यागी न होगा। त्यागी तो वही होगा जो अपना कुछ नहीं मानता, अपना कुछ, निर्ममो निरहंकारा। जब ममता न रहेगी तो अहंकार रहित हो जाएगा। बड़ा छोटा सा शब्द भगवान का है, ममता रहते अहं के आकार से हम रहित नहीं हो सकते। कुछ भी करें, पढ़ें लिखें, जप करें, तप करें, तीर्थ जाएं, मंदिर में बैठे, मंदिर बनवा डाले, भगवान के दर्शन करें। अर्जुन कर रहे थे, दुर्योधन कर रहे थे, लाखों आदमी कर रहे थे, लेकिन ममता थी भीतर, भगवान थी बाहर। भगवान का ज्ञान घुस रहा था। निर्ममो निरहंकारा। जब ममता न रहेगी तब आकार समाप्त हो जाएंगे। कितना सरल उपाय है आकार समाप्त होने का, निरहंकार होने का। ममता, मेरा कुछ न मानो। अभी अभी बैठो, अभी अभी यहाँ ठहरे हुए हो, इतना बड़ा शहर है, इतने मकान हैं, जहाँ मेरा नहीं मानते हो। कहीं आपका आकार है कि मेरी कोठी बड़ी अच्छी बनी, ये मेरा मंदिर। जो ये कहता है, अगर वो ये मानता है कि ये मंदिर हमारा बनाया हुआ है, चाहे मंदिर दर्शन करने ना हुए, हजारों मील दूर रहता हो, वहाँ से भी बैठे बैठे सोच रहा है मेरा मंदिर हरिद्वार में बना है, वो मेरा के कारण बंधा है। और यहाँ रहने वाला मेरा नहीं मानता है, वो मुक्त है। तो हमको बांधा किसने? मेरेपन ने। और मेरापन हम ही से उत्पन्न हुआ, उसी से हम बंधे। मेरा छूट जाए, बंधन से मुक्त हो गए। बंधन से इतना छोटी सी युक्ति है मुक्ति की, लेकिन मेरा छूटता नहीं, बंधन से मुक्त हो सकते नहीं, तो कोई मुक्त कर सकता नहीं। परमात्मा के जो पदार्थ हैं वो मिलेंगे, छूटेंगे, वो तो छूटेंगे, उनको हम रख सकते नहीं। अभी देख रहे हैं कि रहेगा कुछ नहीं, और फिर भी मेरा मानते चले जा रहे हैं। पुत्र नहीं रहा, लोग कहते हैं हमारा पुत्र नहीं रहा, हमारी पत्नी नहीं रही, हमारे पति नहीं रहे, अब भी मेरापन नहीं छूटता। मेरे पति नहीं रहे, मेरी जमीन नहीं रही, मेरी जायदाद नहीं। कितना यानी अज्ञान है। अज्ञान की परिभाषा क्या है भाई, किसी को याद है? अज्ञान की सरल परिभाषा क्या है? ज्ञान ढक गया है, ज्ञान होना नहीं है। ज्ञान यहाँ आकर के आपको प्राप्त नहीं करना, तुम ज्ञान ही हो, लेकिन ज्ञान में तुमने जो मेरा मान लिया है उसी से ज्ञान ढक गया। कितनी सी सरल बात। अरे 10-15 मिनट, आध घंटा तो मुक्ति का आनंद ले लिया करो। जिस समय मन शांत हो और उस समय आत्मा को परमात्मा में कैसे लगाएगा? अरे बाबा, मन में जब कामनाएं नहीं हैं तब बचे तुम। अब तुम सोचो हम कौन हैं, पहले ये प्रश्न हल करो। हम क्या किस रूप में बचे? पत्नी रूप में बचे कि माता रूप में बचे कि सास रूप में बचे? तब तो बात गड़बड़ हो गई। इसलिए बुद्धि से जब समझोगे तो पता चलेगा कि आत्मा, पहले तुम अपने में पहुँचो हो, अपने में ठहरो तो तब आत्मा परमात्मा का योगानुभव हो सकेगा। वरना इसे सुना करो, आत्मा को परमात्मा में लगाओ। कोई वस्तु थोड़े है कि यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया। तो तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारे चेतना में जो भर गया है, चेतना में जो चेतना तुम्हारी जो ढक गई है, या दूसरे शब्दों में बुद्धि जो विचारों से ढकी हुई है और वासनाओं की आंधी से जो चंचल हो रही है, तो वासना की आंधी समाप्त हो जाए और विचारों की धूल उससे हट जाए, तब दर्शन होगा किसका? अपना, मैं कौन हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न, भगवान कहाँ हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान का कहाँ मिलेंगे? ये तो लाखों लोग भगवान को खोज रहे हैं, और खोजने वाले अभी अपने को ही नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ। तो जिसे खोजने वाले का पता नहीं और भगवान का पता लगावे, यही भूल चल रही है हमारे संसार में कि खोज हो रही है, साधन चल रहे हैं, जब कीर्तन पूजा पाठ चल रहे हैं, और खोजने वाला यही नहीं जानता कि मैं हूँ कौन। और उनमें से हम ही लोग बैठे हैं, कुछ माने बैठे हैं, किसी के बेटा है, किसी के पिता है, किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है। ये भीतर ज्ञान में भर गया है, ज्ञान में भर गया है, जो ज्ञान थक गया है। अब प्रश्न होता है भगवान कहाँ मिलेंगे? सुना सुनाया भगवान पकड़ लिया, किसी के राम भगवान, किसी के कृष्ण भगवान, तो बुद्धों के और भगवान, जैनियों के और भगवान, सब भगवान भी तमाम है। बस जो जैसा मानता है अपनी स्वीकृत से, उसी के अनुसार वो खोज कर रहा है। लेकिन सावधान वो है जो खोज करने वाला अपने को खोज ले कि मैं इस देह में कहाँ हूँ और क्या हूँ। इस देह में दूर नहीं, क्योंकि हम देह में तो देह यही हम बोल रहे हैं, देह से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। तो हम देह में कहाँ हैं और हमारा रूप क्या है, पहली खोज तो ये होनी चाहिए। अब फिर ये जो चल रहा है तो चलेगा ही, और चलेगा, जीवन भर चलेगा। पूजा चलती रहेगी, पाठ चलते रहेंगे, क्या होगा? कुछ अंशों में
पाप से बच जाएंगे, पुण्य होने लग जाएंगे। पाप से बच जाएंगे तो दुख ना आएंगे, पुण्य होने लग जाएंगे तो सुख आएगा, और जो आएगा वो रहेगा नहीं। पुण्य से जो धन मिलेगा, पुण्य से जो फूल मिलेगा, तन मिलेगा, जो मिलेगा रहेगा नहीं। क्या ख्याल है आपको पुण्य से कितना मिला? जितने लोग बैठे हो सब पुण्यवान हो। तुम मजदूरी नहीं करते हो, सड़क में झाड़ू नहीं लगाते हो, कंकड़ ईंटा पत्थर नहीं ढोते हो, इतने पुण्य तो है ही कि तुम्हें बहुत कुछ मिला है। वो पुण्य से मिला है, कर्म से मिला है। अब जो मिला है ये रहने वाला नहीं है, और तुम तो रहोगे। इतना ही होश आ जाए कहाँ आता है। तो हमारा ज्ञान ढका हुआ है, हमारा प्रेम फंसा हुआ है, हमारी शक्ति गलत दिशा में लग रही है। तीन चीजें, शक्ति लग रही है भोग में, और ज्ञान ढका है मेरा मेरा मानने वाले पदार्थों में, और प्रेम दौड़ रहा है सुख के पीछे। ये मिल जाए सुख मिलेगा, ये मिल जाए सुख मिलेगा। यानी अपने सुख को हमने किसी न किसी वस्तु में, किसी न किसी संबंधी में निर्भर कर दिया है। आदत ऐसी पड़ी हुई है कि चाहे जितना सुनो, अभी ये छूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं। छूटेगी कब? जब दुख की कृपा होगी। दुख की कृपा क्या है? जो तुम पकड़ोगे उसी में जब दुख दिखाई पड़ेगा तब छूटेगा। अभी तो सुख दिखाई पड़ रहा है। घर से आए तो हरिद्वार में सुख दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में आए तो अपने महात्माओं के दर्शन में सुख दिखाई दे रहा है। महात्माओं के दर्शन करते करते फिर अपने गुरुदेव में सुख दिखाई दे रहा है। दिखाई दे, सब पराधीनता, सब करते। जब तक हम अपने से भिन्न में सुख की प्रतीति के पीछे दौड़ेंगे तब तक हम पराधीन हैं, हमारी प्रसन्नता पराधीन है। ये अपनी बात है। आप लोगों में कोई स्वाधीन है? जहाँ जितनी दौड़ भाग है वो बता रही पराधीनता। जहाँ कुछ चाहते हो पराधीनता, जिसके लिए चलते हो, जिसको पकड़ते हो, जिसको छोड़ते हो, सब पराधीनता। पराधीनता में तो बाहर न कुछ छोड़ना है न पकड़ना है, खाली देखना है। देखना है, बस देखना आ जाए, बस मुक्ति भक्ति सुख शांति सब सुलभ हो जाए। देखना आता नहीं, कभी दृष्टि नहीं की। लगता है हम बड़े ज्ञानी हैं, लगता है हम बड़े भक्त हैं, लगता है हम भगवान का भजन करते हैं, लगता है हम बड़े प्रेमी हैं, अनन्य प्रेम है हमारा। कोई कहता है हम पति की बड़ी भक्त हैं, कोई कहता है हम पिता के बड़े भक्त हैं, कोई कहता है हम गुरु के बड़े भक्त हैं, कोई कहता है भगवान के भक्त हैं। ये अहंकार बोल रहा है कि हम बड़े भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं। अहंकार की भाषा है, और अहंकार अपने को जानता नहीं है। आकारों को लिए हुए और अकड़ रहा है, मैं हूँ ये मेरा है, मैं हूँ ये मेरा है। तो कहीं आप बेटी बन गए, कहीं बहन बन गए, कहीं बहू बन गए, फिर आगे चल करके माता बन गए, फिर सास बन गए। बनते बनते सब बिगड़ने लगा। पहले एक एक बढ़ा, तब बनते गए, और फिर एक एक घटा तो बिगड़ते गए। वृद्ध माताओं से पूछे कहाँ पहुँचे, बनते बनते कहाँ पहुँचे? यहाँ तमाम वृद्ध माताएं बैठी। पहले तो बने, और जो बने वही बिगड़ा, और बिगड़ा तो हाय हाय कर रहे हैं। ये क्या है? और वही तुम्हारे आस पास हैं, और उनको देख करके होश नहीं आता कि इतनी उम्र बिताने के बाद, बहुत कुछ खाने के बाद, पीने के बाद, बहुत कुछ अपना मानने के बाद, ये अंत में हाय हाय कर रहे हैं। तो हमारी क्या दशा होगी? हम इन्हीं के पीछे तो चल रहे हैं। इतना भी होश नहीं आता। कहाँ होश आता है? इन्हीं के पीछे चल रहे हो ना। कौन? जो बंधे हुए। और ये भी इतना भी याद नहीं आता जब इनको इतना ज्यादा मिला है और ये शांत तृप्त नहीं है, तो अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। जब कर्म करेंगे, पूर्ण होंगे, तब रूप मिलेगा, तब संयोग मिलेगा, तब संबंधी मिलेंगे, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छे पति मिलेंगे, अच्छी संपत्ति मिलेगी। तो वो जो हमको मिलेगी वो बहुतों को मिल चुकी है, और जिनको मिल चुकी है वो कहाँ है? अशांत हैं, अतृप्त हैं, बंधन में। और हम वही चाहते हैं हमको मिले। फिर जब साधु बन गए तो ये सिद्धि कैसे मिलेगी, ऐसे महात्मा कैसे बनेंगे, ऐसे त्यागी कैसे बनेंगे, ऐसे तपस्वी। फिर एक नकल शुरू हो गई, त्याग की, तप की। जाने कितना विस्तार है अज्ञान में। ये सहज योग कहाँ था? सहज योग का मतलब है जिसमें तो बिना किए ही जो प्राप्त हो उसको सहज कहते हैं। सहज शब्द के ही परवाता, बिना कुछ किए जो मिला है वो सहज। तो योग बिना कुछ किए ही मिला है। भोग करने से मिलेगा, संयोग करने से मिलेगा। योग तो प्राप्त ही है, उसको देखने के लिए दृष्टि प्राप्त करना उसका नाम सहज योग। सहज समाधि, जहाँ कुछ बिना किए ही बुद्धि स्थिर हो जाए, सहज समाधि। साधु सहज समाधि भली, सहज योग। सहज का मतलब है जिसमें करना न पड़े, श्रम न हो,
होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप धड़कन चलाते हो कि चलती है? चलती अब ये सहज है कि कठिन? सहज है। लेकिन जब आप प्राणायाम करना चाहते हो तो कुछ करना पड़ता है कि नहीं? इसी तरह सोच लो, जो भी आपको मिला है उसे जब करते हो तो श्रम है। अब बिना किए धड़कन चल रही है, बिना किए रक्त बन रहा है, बिना किए आपकी भूख लग रही है, और बिना किए आपके दांत चल रहे हैं, बिना किए आप कैसे हम न करें तो मुंह में अन्न कैसे होगा? तुम कर रहे हो कि हाथ उठा लिए जा रहे हैं? भोजन का ग्रास मुंह में जाता है ना, तो अपने आप किया कि तुमने किया? हाथ ले जा रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाए कि हम कुछ नहीं करते हैं, ये सब हो रहा है, ये सहज ज्ञान में दर्शन है। जब हम कर्ता बने तो हम बंधन में आ गए, और कर्ता न बनो दृष्टा बनो तो ऐसा लगेगा हो रहा है हमारे किए बिना। और फिर आप जहाँ अहंकार कर्ता बना है उसको देखो, उसके पीछे है तो अहंकार के पीछे जब जाओगे तो अहंकार वो कर ही नहीं सकता जो बिना किए हो रहा है। जैसे भोजन तो तुम करोगे, अब भोजन पचाएगा कौन? तुम। रक्त बनाएगा कौन? शरीर में ये दौड़ाएगा कौन? तुम। ये सहज है कि नहीं? तो सहज को तुम देख ही नहीं रहे, हम तो करने में व्यस्त हैं। यहाँ तक कि भजन भी हम करना चाहते हैं। भजन कौन सा भजन करें? किसका नाम जपें, किसका ध्यान करें, ये प्रश्न आते हैं। और सहज जो हो रहा है इसका पता नहीं। वो गुरुजनों की बुद्धि शुद्ध हो, गुरुजनों का संग हो, तो पता चलता है सहज। सहज वो है जो तुम्हारे बिना किए हो, उसको तुम देखो, ये सहज। ध्यान नहीं करना है, ध्यान से देखना है। देखना है, देखोगे तो सहज। ये अभी जो बताया ही सहज है, तो देखो तो क्या निकला? हम बिना किए हो रहा है सहज है। ध्यान से देखा जाता है। जहाँ ध्यान की क्रिया है वो तो अभ्यास हो जाएगा। भगवान का ध्यान करें, भगवान कृष्ण का ध्यान करें, राम का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें, ये तो अभ्यास हो गया। बिना किए क्या है? तो तुम्हारे बिना किए क्या सुलभ है, उसको देखो। अब ये प्रश्न ही हम नहीं उठाते हैं। हमारे बिना किए कुछ सुलभ है कि नहीं, कुछ प्राप्त है कि नहीं, उस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता है। नींद खुली कि करना शुरू कर दिया, ये करना है, ये करना है, जब मिला तो ये मिला, ये मिला। अब बिना किए जो सुलभ है उस पर दृष्टि नहीं जाती, ये बुद्धि नहीं जाती। ये पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी में सहयोग कैसे करता है? पढ़ाई लिखाई में तुम्हें सहयोग चाहिए ना, तो अब तुम्हें जो सहयोग चाहिए तो पढ़ता कौन है? तुम तो पढ़ भी चुके हो, लिख भी चुके हो, तमाम कर भी चुके हो। कर चुके हो कि अभी करना है? कर चुके। अच्छा, जब कर चुके हो सहयोग, तो सहयोग का मतलब है अब करने का। अहंकार जो करता बना है उसको ज्ञान में देखो और उससे अपना पिंड छुटाओ, तब सहयोग की अनुभूति होगी। अब तुम्हें पढ़ाई लिखाई, अगर तुम्हें कह दो मैं पढ़ाना है, तुम पढ़ाओ। तो पढ़ाना क्या है? जो तुम पढ़े हो वही तो पढ़ाओगे, जो जानते हो वही तो जानवाओगे। इसमें तुम्हारा क्या है? जैसे तुमने संसार में पाया है, ऐसे जो लेने वाले उनको देते रहो। करता न बनो तो मैंने दिया, जैसे मैंने दिया है तैसे मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं चला हूँ तैसे चला रहा हूँ, जैसे मैं सुना हूँ तैसे सुना रहा हूँ। बात समझ में इशारा? यानी करना कुछ नहीं, तुम्हें जिस जिस विधि से मिला है उस तरह से अपने पीछे सुनने वालों को वही विधि बता दो, भाई ये विधि है, और करता न बोलो। बस तुम सहज में रहो। जो सहज जो है यानी शुद्ध चेतन तत्व नित्य सहज है, उसको प्राप्त नहीं करना, परमात्मा प्राप्त नहीं करना, वो सहज है। लेकिन जो प्राप्त करना है वो संसार का है, ये भी याद रखिए। जो भी प्राप्त करना है वो संसार का है, और संसार का जो है वो रहेगा नहीं, सब छूट जाएगा, मिलेगा छूटेगा। क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। ऐसा आपके पास कुछ है ही नहीं जो बदल न रहा हो, और हमारी दृष्टि नहीं जाती, हम उसी को पकड़े हैं। ये मेरा मेरा, और मेरा कहते ही होश ही नहीं है कि मेरा जिसे कहते हैं ये तो क्षण क्षण बदल रहा है, आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, बुद्धि से दिखाई पड़ता। छोटे छोटे बालक बैठे हैं ना, तुम कहते मेरी बिटिया मेरा बेटा, और बदल रहा है कि वैसे ही बना है? साल भर बाद बढ़ जाएगा कि तुम बढ़ाओगे? सब अपने आप हो रहा है, ध्यान से देखते ही बिना किए ही सब कुछ हो रहा है, तुम्हें करना भी नहीं पड़ रहा है। और जो करते हो सब गड़बड़। करता अहंकार है तो भोक्ता बनेगा, अब करता न बन करके दृष्टा बनो तब भी होता रहेगा, तुम्हारे किए भी ना होता रहेगा। धड़कन चलती रहेगी, सांस चलता रहेगा, मन जिसे मानता है वहाँ प्रयत्न करता रहे। कोई बुलवाए तो बोल दो, कोई सुनाए तो सुन लो, कोई तुम्हें बैठाए तो बैठ जाओ, तुमसे काम कराए शरीर से कर दो। करता न बनो, इसका हिस्सा है, ले रहा है। भगवान के जीवन में अगर आप दृष्टिपात करें वहाँ कर्तापना नहीं है,
चाहे भगवान से कोई उद्देश्य मिले और चाहे युद्ध में रथ में बैठा के सारथी बना ले, चाहे उनको नचा ले, चाहे उनको गवाह ले, उनके जीवन में देखो क्या है, अपनी ओर से कुछ नहीं, जैसे जैसे संबंध है वैसे करते चले जा रहे हैं। लगता है ये क्या है, लेकिन ध्यान करके देखो तो स्वयं की कुछ नहीं। ऐसी दृष्टि आ जाए तो कोई कठिन नहीं है। नारायण नारायण नारायण। हम लोगों की दृष्टि गलत है। मन से अभी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है, और जब तक बुद्धि का विकास न हो, दृष्टि, बाहर की दृष्टि तो आंख है, बाहर की दृष्टि ये आंख, ये आंख जानवरों की, पक्षियों की, पशुओं की बड़ी तेज है। इस आंख से हम क्या देख पाएंगे? जैसे गीध ऊपर चाहे जितना ऊंचे दिखे, गीध को मांस का टुकड़ा कहीं पड़ा होगा दिख जाएगा कि नहीं? और तुम निकल जाओगे तुम्हें न दिखेगा। इसका मतलब इंद्रियों की शक्ति तो पशु पक्षी में, कीट पतंग में बहुत ज्यादा है। मनुष्य की जो विशेष शक्ति है वो बुद्धि है। वो बुद्धि जड़ता में फंसी, उसकी हम परवाह नहीं करते। पढ़ भी गए, डिग्री भी हासिल कर ली, डबल ए में क्या क्या हो गए, शास्त्री हो गए, डॉक्टर हो गए, वैद्य हो गए, जीवन अंधकार में, वो है कि नहीं? उसका परिणाम चाहते हैं सुख, भोगते हैं दुख, चाहते हैं संयोग, आता है वियोग, तब वाह वाह करते हैं कि हाय हाय करते हैं। तब भगवान सावधान करते हैं, भाई तुम संसार की किसी चीज को तुम अपने ढंग से रोक नहीं सकते। तब क्या करो? मत पीछे पड़ो। संयोग आता है आए, वियोग आता है आए, लाभ आता है आए। सुरक्षा की चिंता मत करो कि लाभ बना ही रहे, तुम्हारे बस की बात नहीं। जवानी बनी रहे तुम्हारे बस की बात है। पति पत्नी माता पिता ऐसे ही बने रहे किसी के बस की बात है? चाहे जितना धन हो, चाहे जितनी शक्ति हो, चाहे जितनी लंबी आयु हो। आज तक कोई देखा कि संसार की किसी, संसार से मिले हुए पदार्थों को कोई सुरक्षित रख सका? कोई प्रमाण दोगे? बड़े बड़े संत आए, संत कबीर, संत नानक, संत तुलसीदास, सूरदास, भगवान कृष्ण, राम, सब आए इस धरती पर और अपना संदेश देके चले गए कि हैं? और उनका जो ज्ञान है वो है कि वो भी चला गया ज्ञान है। अब तुम्हारी बुद्धि उस ज्ञान में देख रही है कि पकड़ रही है? अब भी गीता पढ़ते हैं, पकड़े बैठे हैं मेरा मेरा। रामायण पढ़ते हैं, पकड़े बैठे हैं मेरा मेरा। रामायण की बात कोई नहीं मानता और रामायण मानने वाले लाखों, गीता पढ़ने वाले लाखों। गीता की बात निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखाक्षमी, कौन पकड़ता है? अब पकड़े तो कौन रोकने वाला है? सुरक्षित रहेगा कि नहीं? दुख मिट जाएंगे कि नहीं? गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले लाखों, गुरु ग्रंथ साहब की बात कौन मानते हैं? कितनी हत्याएं, कितनी लड़ाइयां हो रही है, कोई धर्म है? मानते चले जा रहे हैं, जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो परिणाम क्या है? प्राकृतिक विधान से दंड भोगना पड़ेगा, सबको दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं सुख, अब भोगेंगे दुख। ये सबके साथ चल रहा है। क्यों आप लोग तो दुख ना आएगा कभी? आप लोग इतने बैठे हो, धनी हो, पदाधिकारी हो, सब कुछ तुम्हारे पास तुम्हारे पुण्य से मिला है, अब दुख तो ना आने दोगे? तो हमारे पास, हमारे संबंध में ही दुखी हो जाओगे, तुम्हारे मन के प्रतिकूल होगा। हमसे संबंधित अभी परिवार दूर है, अभी हम हैं, शायद दिन में हमारे ही प्रतिकूल, हम ही से दुखी हो जाओगे। कब? जब तुम्हारे मन की कुछ प्रतिकूल होगा तब। अब बताओ ये कि दुख किसने दिया? हमने दिया कि तुमने मान लिया? यानी इतनी बात कई बार कही चुकी है, सुख सत्य नहीं है, माना हुआ है, और तुम मानते ही चले जा रहे हो।